जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा कि पुराने सैनिक योद्धाओं को भी पेंशन रिवीजन का नहीं मिलेगा लाभ। शर्मनाक बात लिखी चिट्ठी माननीय डिफेंस मिनिस्टर को। लेटर हुआ कंफर्म, जेसीएसओआर को होगा फायदा और जवान का सैल्यूट बना सिरदर्दी, अनुशासनक कार्रवाई की मांग। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपके साथ एक लेटर शेयर कर रहा हूं दोस्तों, और ये लेटर लिखा है राजनाथ सिंह जी के, लिखा है पीएम के लिखा है, और एक कोर्ट की कॉपी भी मैं कोर्ट का वर्डिक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आखिर मामला क्या है? ये मामला है दोस्त इनहेंस्ड ऑफ रिजर्विस्ट पेंशन, कि जो लोग रिजर्विंग थे, यानी इनके लिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि एएफटी ने एक निर्णय दिया था सरकार को कि जो लोग 1962, 65 और 71 की लड़ाई लड़ी है और वो रिजर्विस्ट थे, उन्हें सेना से निकाल दिया गया था, उनका पेंशन रिवीजन अटका हुआ है। जबकि एएफटी ने इसके निर्णय को दिया था, और एएफटी ने निर्णय दिया था कि एक बंदा है लेफ्टिनेंट यनुमन्ना शिल्वारामन, 70 साल का है, उसके लिए कोर्ट का जजमेंट है, एएफटी कोर्ट का जजमेंट है आप सबके सामने, और इस जजमेंट को भी सरकार ने डिनाई किया, उनको लाभ नहीं मिला। क्या लाभ मिलना चाहिए था? कि उनकी जो पेंशन है 4443, उनको कम से कम उनका पेंशन रिवीजन का आदेश दिया था कि 1/7/2014 से 9000 से 11420 कर दी जाए, और एएफटी का निर्णय नहीं माना। और ये वो लोग हैं जो सेना से जबरदस्ती निकाल दिए गए थे, और इन्होंने देश के लिए 1962, 65 और 71 का युद्ध लड़ा था, यानी पुराने योद्धा हैं और ओल्डेस्ट एज के हैं, जो कि आज बेड पर पड़े हुए हैं। उनका निर्णय भी एएफटी ने उनके फेवर में दे दिया है, लेकिन सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। और इसी के लिए ये आपके सामने चिट्ठी लिखी गई है माननीय प्रधानमंत्री जी और राजनाथ सिंह जी को, मेजर जनरल सतवीर साहब की तरफ से, कि इनको भी न्याय दो। आप पीएमआर को भी आउट कर रहे हैं, इनको भी कर रहे हैं, तो फिर आप पेंशन का लाभ दोगे किसको? भविष्य में इन लोगों को बहुत घाटा हुआ है और होगा, ताकि मामला संज्ञान में लिया जाए और इनको भी फायदा मिले दोस्तों। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि सबसे पहले आपके सामने कहा कि ये लेटर कंफर्म हो गया है। ये लेटर कौन सा है जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसका वीडियो मैंने परसों डाला था कि डीएससी में, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर डीएससी के अंदर जेसीएसओआर को भर्ती के लिए गैप 2 साल की जगह 5 साल कर दिया है। इसके साथ मैंने कहा था कि मैंने अपने रिकॉर्ड पे ये लेटर भेजा है, और लेटर भेजा था कन्नूर रिकॉर्ड अफसर को। तो हमारे सेंटर में ये लेटर नहीं पहुंचा, उन्होंने इस लेटर के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बट कन्नूर से रिकॉर्ड ऑफिस से बात किया, उन्होंने बोला ये लेटर सही है। ये लेटर फिर मैं दोहरा देता हूं जिन्होंने नहीं देखा है, कि जो डीएससी में भर्ती का गैप था जेसीएसओआर के लिए 2 साल, वो बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया है। और इस लेटर में ये लिखा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और साथ ये भी कहा है कि ट्रेडमेन्स के लिए अभी डीएससी में भर्ती नहीं है। जो ट्रेडमेन्स हैं सिर्फ वही है जो फाइटिंग सोल्जर हैं, उनके लिए है, वरीयता दी गई है और उन्हीं का है, और अपने अपने रेजिमेंटल सेंटर में इस बात को कंफर्म कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। एक बात मैं बात कह रहा हूं कि अभी आपके सामने में एक तस्वीर शेयर कर रहा हूं कि एक जवान का सैल्यूट बना सिरदर्द। दोस्तों आप पहले तो इस जवान को देखिए, और इसने किस तरीके का ड्रेस पहन रखा है, किस तरीके की दाढ़ी रखा रखी है, बैज लगा रखा है। अब ये जवान है, ये कहां जा रहा है? एक राजनीतिक लीडर है, उनकी एक रैली है, उस रैली के अंदर हिमाचल में जाके मिले हैं, और इनका नाम जितेंद्र सिंह है, सैल्यूट मार रहे हैं। तो इस सैल्यूट और इस तस्वीर को इतना वायरल हुआ है कि आप हैरान हो जाओगे, ट्विटर पर जाओगे, न्यूज भी इसकी बन रही, सब कुछ बन रहा है। हमारे सीनियर अधिकारी बोल रहे हैं ये हमारी वर्दी का दुरुपयोग है। आखिर ये है कौन? क्या सैनिक है, सेना में कमांडो है? तो इसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, इसको डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए इसके अगेंस्ट के। जाकर के राजनीतिक रैली में कैसे पहुंचा? और दूसरा, यदि कोई एक्स सर्विसमैन है फिर भी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि एक्स सर्विसमैन है तो इसने वर्दी क्यों पहनी, और वर्दी को गलत तरीके से कैसे पहनी। यदि कोई इंपोस्टर है, यदि कोई ढोंगी है, तब भी कार्रवाई की है। मतलब मैं आपके लिए साफ कह सकता हूं, यदि ये फौजी है, यानी हम सब फौजी हो, हम सब सिविल में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके का हमें नहीं पता होता है, और हम जाकर के अपनी वर्दी पहन के चले जाते हैं। और राजनीतिक माहौल आजकल देश में ऐसा है, बिल्कुल इससे बचना है कि कब कहां आपको शिकार बना दिया जाए, और कौन सी तस्वीर है जो आप बहुत हल्के से ले रहे हो वो बहुत बड़ी होके वायरल हो जाए और आपके सामने कोई परेशानी खड़ी हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा जवान इस तरह करे। आपके पास जुड़ने के लिए बहुत सारे सैनिक संगठन है, जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं। बहुत सारे संगठन है जो मिलजुल करके हमारे फौजियों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं और उनकी बातें सामने रखते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।